आज के इस चॉकलेट केक में ना 20 ग्राम प्रोटीन है और क्रीम और मैदा तो बिल्कुल भी नहीं है। गेहूं के आटे के साथ बिना क्रीम, बिना मैदा, बिना एग्स कढ़ाई में बना हुआ ये चॉकलेट मूस केक और इसकी ये प्रोटीन रिच क्रीमी यमी टेस्टी फ्रॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। इसके लिए ना सबसे पहले हम इसकी फ्रॉस्टिंग की ही तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए एक सॉस पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कप जितना दूध। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है जो फ्रिज में रखा हुआ था और इसकी मलाई भी मैंने हटा रखी है। और साथ में मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच जितना डाला कॉर्नफ्लावर, जो हम रेगुलर सूप को थिक करने में यूज़ करते हैं ना, वही कॉर्नफ्लावर है ये। और साथ में इसमें चॉकलेटी फ्लेवर के लिए 2 बड़े चम्मच डाल देंगे कोको पाउडर। साथ में 3 बड़े चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर देनी है। और साथ में 1 छोटा चम्मच या 1 छोटा सा सैशे कॉफ़ी पाउडर ऐड करिएगा, इससे चॉकलेटी फ्लेवर एनहेंस हो जाएगा। बट अगर आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और बस इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले दूध में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। और अब इस मिक्सचर को हम पका लेंगे, जिसके लिए ना लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें इसे पकाना है। लगातार चलाते रहेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर एकदम थिक और क्रीमी हो जाएगा। और जब आप इसे पकाएंगे ना तो पैन की साइड्स पर बॉटम तक अच्छे से चलाइएगा, नहीं तो कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ के जल सकता है। और तकरीबन 3-4 मिनट तक ही पकाया मैंने इसे और अभी आप देख रहे हैं कि मिक्सचर कितना थिक हो गया और इसमें काफ़ी अच्छे से बबल्स भी बन रहे हैं। तो 1-1.5 मिनट तक मैं इसे और पका रही हूँ, क्योंकि आज की इस फ्रॉस्टिंग के लिए ना हमें इस मूस को बहुत अच्छे से थिक करना है। तो बस अब इसे मैंने पका लिया है और अभी आप देखिए ये जो मूस है ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, मतलब फ्री फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं है, काफ़ी क्रीमी थिक कंसिस्टेंसी है। तो हमें इसे इतना पका लेना है। तो बस गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को ना अब हम एक साइड पर रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और इतनी देर में अब हम सबसे पहले अपनी केक स्पॉन्ज की तैयारी कर लेंगे। तो इसे मैं कढ़ाई में बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने मोटे तले की कढ़ाई ली है, जिसमें हम थोड़ा नमक डाल देंगे और एक स्टैंड रख देंगे और उसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म कर लेंगे। और एक तरफ मोल्ड को भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए ना मैंने एक छोटा सा 3.5 इंच का एक राउंड केक टिन लिया है। ये नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह स्टील की कोई कटोरी में भी इस केक को बना सकते हो। मेरी स्टील की कटोरी थोड़ी छोटी थी, इसीलिए मैंने एल्यूमिनियम का मोल्ड यूज़ किया है। और हाँ, स्टील की कटोरी की जगह या एल्यूमिनियम की जगह आप इसे चाहो तो किसी कांच के बोल में भी बना सकते हो जो हीट प्रूफ हो। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर जो भी आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं इसे एल्यूमिनियम केक टिन में बना रही हूँ, जिसको बस ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा देंगे और हमारा ये मोल्ड रेडी हो जाएगा। और अब केक स्पॉन्ज बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में डालेंगे 4 बड़े चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी। नॉर्मल रेगुलर चीनी को बस मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किया है। और साथ में 2 बड़े चम्मच मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही की जगह आप चाहो तो इसमें एक एग भी डाल सकते हो। और साथ में 2 बड़े चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, कोई भी न्यूट्रल रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर लीजिएगा। और इसमें भी चॉकलेटी फ्लेवर एनहेंस करने के लिए एक छोटा सा सैशे में कॉफ़ी पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये मिक्सचर एकदम क्रीमी और एयरी हो जाए। और इसके बाद अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, जिसमें डालेंगे आधा कप जितना गेहूं का आटा। आप चाहो तो इसे मैदे से भी बना सकते हो। साथ में चॉकलेटी फ्लेवर के लिए 1.5 बड़ा चम्मच डाला मैंने कोको पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जितना बेकिंग सोडा और 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें छान लेना है। और बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिसके लिए ना अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ इसे स्पैचुला से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करिएगा, नहीं तो आप मेरी तरह इस तरह से विस्क से इसे बस एक ही डायरेक्शन में और हल्के हाथों से चलाइएगा। तो बस इसे मिक्स कर लिया है। बैटर अभी थिक है तो इसमें अब हम दूध ऐड कर देंगे, जिसके लिए 1/4 कप जितना मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद ना अभी भी ये बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो 1 बड़ा चम्मच मैं दूध इसमें और ऐड कर रही हूँ। और बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फाइनली हमारा ये बैटर रेडी हो गया है। और अभी आप देखिए एकदम रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी है इसकी, जो कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो बस अब ये जो मोल्ड हमने ग्रीस करके रखा था, इसमें अब हम अपना ये सारा का सारा बैटर डाल देंगे और मोल्ड को अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि लार्ज एयर बबल्स निकल जाएं। तो मोल्ड रेडी है। और इधर अब हमने ये जो कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी थी, ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। तो जब तक हमारा ये केक बेक हो रहा है तब तक हम अपनी फ्रॉस्टिंग की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए ना अब ये मूस भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया और आप देख रहे हो कितना थिक हो गया है ये, कि चम्मच से अगर हम इसे गिरा रहे हैं ना तब भी ये गिर नहीं रहा है। तो इतना थिक हमें अपना मूस कर लेना है। और इसके बाद अब फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर जार लेंगे और इसमें हम डालेंगे पनीर।
जी हाँ, पनीर से बनेगी आज की ये फ्रॉस्टिंग। तो इसके लिए मैंने अपना ये 100 ग्राम जितना होममेड पनीर लिया और आपने देखा कि कितना सॉफ्ट बना है ये। घर पर अगर आपको पनीर बनाना सीखना है ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पनीर लिख दीजिएगा, मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। और इसी के साथ अब ये जितना भी चॉकलेट मूज़ हमने बनाया था ना, ये सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे और बस इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और ये हमारा एक स्मूथ सा मिक्सचर बनकर रेडी हो जाएगा। आप देख रहे हो कितना यमी लग रहा है ये मिक्सचर। बट अभी ये आपको थोड़ा सा फ्लोई लगेगा, आपको लगेगा कि इससे फ्रॉस्टिंग कैसे होगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे ना अब हम एक बोल में निकाल के फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 1-1.5 घंटे में ना आप देखेंगे कि ये मिक्सचर जो फ्लोई लग रहा है ना अभी आपको, ये अच्छे से सेट होके एक पाइपेबल कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अगर टाइम कम है तो फ्रीज़र में रख दीजिएगा, वैसे मैं तो इसे फ्रिज में ही रख रही हूँ। और इसके बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ, जिसके लिए अब मुझे 32 मिनट हो गए हैं इसे बेक करते हुए। पहले भी मैंने 1-2 बार इसे चेक किया था, तब टूथपिक गीली आ रही थी, बट अभी आप देख रहे हैं कि टूथपिक कम्प्लीटली क्लियर है। इसका मतलब है कि हमारा केक स्पॉन्ज अच्छे से बेक हो गया है। तो बस अब हम इस मोल्ड को निकाल कर एक साइड पर रख देते हैं ताकि ये केक ना पहले पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद अब हमारा ये केक थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसे डीमोल्ड कर लेंगे, जिसके लिए चाकू से बस साइड्स को अलग कर लेना है और इसे उल्टा करके निकाल लेंगे। एक्चुअली मेरा ये केक ना अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं था, बट मुझे ना पता नहीं क्यों मुझमें पेशेंस बहुत कम है, इसी वजह से ये केक थोड़ा सा टूट भी गया साइड से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना हम चला लेंगे। वैसे आप केक का टेक्स्चर देखिए, एकदम परफेक्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार बना है ये। तो बस हमारी केक स्पॉन्ज रेडी है। अब हम सबसे पहले अपने इस केक स्पॉन्ज को ना लेयर्स में कट कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले ऊपर का ये जो अनइवन पार्ट है ना बल्जिंग वाला, इसे मैं हटा रही हूँ और इसके अंदर का टेक्सचर देखिए आप, केक एकदम जालीदार बना है ना। तो बस अब इस केक को मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। आप इसे थ्रेड के साथ कट कर दो या फिर नाइफ के साथ, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, और आपका ये केक 3 लेयर्स में इस तरीके से कट जाएगा। इसके बाद अब ये जो फ्रॉस्टिंग हमने फ्रिज में रखी थी, अभी आप इसका टेक्सचर देखिए, ये थिक हो गई है ना, पहले से जो फ्लोई कंसिस्टेंसी में थी ये एकदम अच्छे से थिक हो गई है। तो अब ये पाइपेबल कंसिस्टेंसी में आ गई है। तो हमें इस तरीके की फ्रॉस्टिंग चाहिए। तो बस अब केक की आइसिंग करनी है, जिसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी आइसिंग लगाइए और रखिए केक की स्पॉन्ज, और इसे हम मॉइस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पानी में थोड़ी सी बस चीनी को घोल लिया है और इस शुगर सिरप के साथ इसे अच्छे से मॉइस्ट करके अब इसके ऊपर लगाएंगे हम अपनी ये प्रोटीन रिच फ्रॉस्टिंग। और काफ़ी सारी क्वांटिटी में ये लगा रही हूँ मैं इसकी। और इसके ऊपर अब हम अपनी केक की सेकंड लेयर रखेंगे और इन सारे स्टेप्स को बस रिपीट करेंगे। अच्छा, आज ना मुझसे एक गड़बड़ हुई है। सबसे पहली ये कि स्पॉन्ज पूरे अच्छे से ठंडी नहीं थी, और जो फ्रॉस्टिंग थी ना उसे भी मैंने थोड़ी देर के लिए रखा था फ्रिज में। तो आपके पास टाइम होना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉस्टिंग को फ्रिज में रखिएगा, जिससे ये ज़्यादा अच्छे से थिक हो जाए। मतलब जितनी मैंने थिक किया उससे भी थोड़ी ज़्यादा थिक हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर है। बट मुझे आज थोड़ी सी जल्दी थी क्योंकि थोड़े और काम भी थे आज मुझे करने वाले। तो बस मैंने जैसे तैसे इस केक को मैनेज करके अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये फ्रॉस्टिंग थोड़ी अच्छे से सेट हो जाए। और इसके बाद जब ये बाहर की फ्रॉस्टिंग थोड़ी अब अच्छे से सेट हो जाएगी ना, तब इसके बाद इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए अब ये जो बचा हुआ केक था ना इधर उधर से टूटा हुआ, ऊपर से निकाला हुआ, इसको मैंने क्रम्बल कर लिया हाथों से ही, और साइड्स को ना मैं इसी क्रम्बल केक से कवर कर रही हूँ। आप जैसे चाहो अपने केक को गार्निश कर सकते हो। और इसके बाद अब बची हुई फ्रॉस्टिंग को मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल किया और जिसके आगे एक नोज़ल लगा लिया, और इसके साथ हम अपने इस केक के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे से फ्लोरेट्स बना देंगे। लग रही है ना, क्या लग रहा है कि बिना क्रीम की फ्रॉस्टिंग है ये। और जितने अच्छे से आप इसे सेट करेंगे ना उतना ही अच्छे से आप इसे मैनेज भी कर पाएंगे। और बस फाइनल गार्निशिंग के लिए ऊपर से मैं थोड़े से गोल्डन पर्ल्स डाल रही हूँ इसके ऊपर, और फाइनली रेडी हो गया आज का हमारा ये बिना क्रीम के, बिना मैदा के बना हुआ प्रोटीन रिच फ्रॉस्टिंग वाला ये चॉकलेट केक। आप देख रहे हो कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में ही। तो बस इसे कट करके इसके अंदर का टेक्सचर भी चेक कर लेते हैं। वाओ, आप देख रहे हो इसकी लेयरिंग कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्या इसे देखने पर आपको लग रहा है कि इस केक में कोई क्रीम हमने यूज़ नहीं की है? इनफैक्ट पनीर के साथ हमने इसकी ये फ्रॉस्टिंग बनाई है और बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है ये। और ट्रस्ट मी, जब आप इस केक को खाएंगे कोई भी नहीं बता पाएगा कि इसमें कोई क्रीम या कोई मलाई यूज़ नहीं की गई है। फिर भी ये इतनी क्रीमी और इतनी यमी फ्रॉस्टिंग है कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो अब अगर आप भी अपने केक में थोड़ा सा क्रीम को हटा के, मतलब थोड़ी गिल्ट को हटाकर इसमें कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसे बनाना चाहते हो, तो आप इस तरीके वाला ये प्रोटीन रिच चॉकलेट मूस केक ट्राई करना, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और हाँ, ऐसी और डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।